दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक जो न्यूज़ हमें मिलते थे, जो ख़बरें हम सुनते थे, वो सिर्फ़ आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से हम तक पहुंचती थी। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल हो गए हैं। न्यूज़ चैनल्स के अलावा यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर तमाम तरह से जो सूचनाएं हैं हम तक आ पा रही हैं। उसके बावजूद हमारे सूचनाओं के प्रति एक जो नज़रिया है हमारा, उसमें वैसी पूर्णता, वैसी समग्रता और वो वैसा स्वस्थ नहीं है जैसा होना चाहिए था। हम जब भी YouTube पर कुछ ख़ास तरह की जो ख़बरें हैं उनको फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे YouTube ये जान लेता है कि हमारी रुचियाँ किस तरह की हैं, तो वो उसी नज़रिए के समाचार, उसी तरह की ख़बरें हमें बार बार वो देता है। यानी कि जो हमारा नज़रिया है, जिस नज़रिए को अभी परिष्कृत और संवर्धित होना था, वो वहीं का वहीं होके रह जाता है और ख़ास तरह से हम ऑर्थोडॉक्स होते चले जाते हैं अपनी ही तरह से। पर इसमें हमारा दुर्भाग्य ये रहता है, हमें ये लगता है कि हमें अब बहुत कुछ पता चल रहा है और अब हम किसी से भी बहस करने की पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सामने हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, हमारे अपने जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण खड़ा हो चुका है, तो ये बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर मोटा मोटी उनका जो काम करने का ढंग है, उनका जो कंटेंट है, वो एक ही तरह का है। क्योंकि आप अगर अपने समाचारों में बहुत तरह की विविधता लाना चाहते हैं, बहुत तरह के यादगार कालजयी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत रहेगी, बहुत सारे काबिल लोगों को आपको अपने यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो उस तरह के खर्चों से स्वाभाविक है कि जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं वो बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़े से पैसे में, थोड़े से संसाधनों से एक बड़ा मनोरंजन खड़ा किया जा सके। सूचनाएं एक सेकेंडरी चीज़ है, एक मनोरंजक वो चीज़ हो जाए, उसकी TRP बढ़ी रहे, आप टकटकी लगाए उनके न्यूज़ चैनल को देख सकें। इसी में शायद एक बहुत बड़े हिस्से की समाचार चैनल्स की आज प्रासंगिकता है, उनका ये ध्येय रहता है बहुत बड़ा। तो ऐसे में हमारे सबको इसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो ये है कि ख़ास तरह से हम डेवलप होते चले जाते हैं, हमारे पास जो सोसाइटी का, राष्ट्र का जो नज़रिया होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और हम जो सेटल्ड हैं अपनी अपनी लाइफ में, नौकरियों में हैं, तो हमें इसका नुकसान कम है। पर हमारे ऐसे युवा दोस्त जिनका नज़रिया अभी तय होना बाकी है, जिनको अभी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो देनी हैं, तो उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान रहता है। तो अगर उनके पास बहुत तरह से सूचनाएं नहीं होंगी तो उनका नज़रिया भी बहुत तंग रहेगा और कंपटीशंस में उनको उस तरह की सफलता मिलेगी भी नहीं। तो इसलिए ऐसे पूरे माहौल में मेरा एक सजेशन है आप सब मित्रों के नाम कि आप आकाशवाणी के जो समाचार हैं उनको अगर सुनते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आकाशवाणी पर कभी कभार जाता हूँ, वहाँ के कामों से जुड़ता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आकाशवाणी का एक श्रोता हूँ। तो श्रोता के तौर पे जो मुझे लाभ होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को, जिनके प्रति मेरा एक स्नेह है और मेरी एक जिम्मेदारी है, उन तक मैं ये बात पहुँचाऊँ। तो इसलिए मैं ये जो बात है वो आपसे कह रहा हूँ। वैसे तो आकाशवाणी का भी एक 24 आवर्स जो चलता है चैनल रेडियो का वो है, पर जो सामान्य जो चैनल हैं, जैसे हमारा आकाशवाणी या कुरुक्षेत्र चैनल है, तो इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि हर घंटे तो समाचारों का 5 मिनट का बुलेटिन आता ही है। इसके अलावा बड़ा जो समाचारों का प्रोग्राम होता है वो जैसे सुबह 8 से 8:30 तक हिंदी में और फिर 8:30 से 9 बजे तक अंग्रेज़ी में, और ऐसा ही रात को होता है। रात को भी 8 से 8:30 हिंदी में, 8:30 से 9 तक अंग्रेज़ी। ये जो आधे आधे घंटे के समाचार होते हैं, ये बहुत कुछ अपने आप में लिए होते हैं। इनमें ये ख्याल रखा जाता है कि हर एक प्रदेश की मुख्य मुख्य खबरों को
ठीक से जगह मिले। ख़बरों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेंसेशन नहीं दी जाती, ख़बर को ख़बर के रूप में ही सामने रखा जाता है। फिर राष्ट्रीय स्तर की जो चीज़ें हैं उनको कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार हैं वो आप तक आ जाएं, उसका वो ख्याल रखते हैं। फिर समाचार पत्रों में क्या छपा है, मोटा मोटा उसका भी एक ब्यौरा वो आपको देते हैं। अब मौसम का हाल कैसा है, समाचार के अंदर अगर सरकार की तरफ से कोई सूचनाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो भी आप तक दी जाती है। यानी कि एक पूरा का पूरा पैकेज है। तो जिस तरह से मित्रों अब 2 तरह के पकवान होते हैं खाने में, एक तो वो है जो खिचड़ी है, दलिया है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो खाने में पौष्टिक होते हैं, पर हो सकता है हमारी जीभ को जिस तरह से तीखे खाने की आदत है उस तरह से उसको सेटिस्फाई ना कर पाते हों, पर फिर भी वो हमारे लिए असल में फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसी तरह से ये जो आकाशवाणी के या दूरदर्शन के जो समाचार हैं वो ऐसे ही हैं। आपको उसमें चटकारेदार बातें कम मिलेंगी, पर आपको एक समग्रता की जानकारी हो सके उसमें ऐसा मिलेगा बहुत कुछ आपको। और बहुत साल पहले तक तो मित्रों ये होता था कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए, तभी आप आकाशवाणी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सुन पाएंगे। और उसके बाद फिर वो मोबाइल तक बात आई। फिर अगर आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं एक सेट लगा है तो आप उससे समाचार सुन सकते हैं। पर आजकल चीज़ें इससे भी आगे हैं। आजकल क्या है कि अगर आप प्ले स्टोर्स में जाएं और AIR न्यूज़ का एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करें, तो हमारे देश के जितने भी आकाशवाणी के चैनल्स हैं वो सब के सब चैनल्स उस मोबाइल एप्लीकेशन में खुल जाते हैं। चाहे वो पोरबंदर का हो, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर का हो, चाहे वो आसाम से कोई हो, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे फिर हमारा आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र चैनल हो। तो उन सभी चैनल्स को आप पूरी तरह से क्लियर डिजिटल फॉर्म में सुन सकते हैं, दुनिया के आप किसी भी हिस्से में क्यों ना बैठे हों। इसके अलावा दिन की जो बड़ी खबरें रहती हैं उसके ऊपर हर रोज़ एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी करती है। उसमें बहुत एक्सपर्ट आते हैं उस विषय के, और साथ में कोई एक स्वतंत्र पत्रकार होते हैं जो उनसे बात करते हैं। तो उस विशेष कार्यक्रम को भी आप उस एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूरदर्शन का, आकाशवाणी का जो पूरा का पूरा आर्काइव है, जिसमें इनकी स्थापना से लेके अब तक के जो बहुत बड़े कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो एक पूरा का पूरा ख़जाना है मित्रों। तो आप अगर चाहते हैं कि एक वर्सेटाइल अनुभव आपको मिले, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, इनको इंस्टॉल कीजिएगा, औरों को बताइएगा। तो इससे हम सबको लाभ होगा, इससे हमारे समाज को, हमें राष्ट्र के तौर पर लाभ होगा। और दूसरी बात ये है कि सरकार की हम बहुत बार आलोचना करते हैं, आलोचना करनी भी चाहिए, लोकतंत्र का आधार ही मतलब आलोचना में रहता है। पर उसके बावजूद मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि सरकार के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका उनके ज़रूरतमंद लोगों को पता ही नहीं चलता। तो समाज की एक बड़ी सेवा ये भी हो सकती है कि उन माध्यमों को हम सुने जो उनमें अनाउंसमेंट्स हैं, उनको ध्यान रखें और अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँचाएं, उनको उन लाभों के बारे में बताएं। तो यही थी आज एक छोटी सी बातचीत। मैं हर रोज़ ये समाचार कोशिश करता हूँ कि सुनूं, तो मुझे बहुत लाभ हुआ। तो सोचा अपने दोस्तों को क्यों ना ये बात बताऊं। तो यही था। तो आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तो विकास को यहीं पर अनुमति दीजिएगा, फिर आपसे कोई ऐसी ही बातचीत हम कर लेंगे। नमस्कार।